हम्म। और कुछ स्टॉक्स को देखते हैं जिनमें पेन है। आरबीएल, ये पिछली सीरीज में बड़ा एक्टिव रहा था स्टॉक और अब पिछले 4-5 दिन से पेन में है। ये आपकी राय क्या रहेगी आशीष? आरबीएल अभी 10 डीमा के ऊपर है और एग्जैक्टली 100 डीमा के नीचे है। अब आप बैंक्स पे अगर आप देखें काफी नेगेटिव है ही, तो आरबीएल जो कि अब एक रेंज में ट्रैप है, फाइनली एक ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेकडाउन देगा? आप किस तरफ जाएंगे, कोई पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन? देखिए वीरू, मेरे हिसाब से इस स्टॉक में भी क्या हुआ है कि एक बहुत अच्छी तेजी हमें देखने को मिली और ये तेजी अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक लिक्विडेशन के तौर पर नजर आएगी। मेरे हिसाब से 174 173 तक की डाउन साइड या डिप आपको देखने को नजर आ सकती है। हालांकि मेरा कोई बहुत एग्रेसिव व्यू आरबीएल पे नहीं रहेगा, बट मैं समझता हूँ यहाँ से 7-8 रुपए की डाउन साइड आपको शायद आरबीएल बैंक के अंदर में नजर आएगी। अगर से आप लॉन्ग है तो इस समय इस पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना मेरे ख्याल से ज्यादा समझदारी होगी। आरबीएल बैंक्स ओवरऑल देखिए ये सारे के सारे कमज़ोर हो रहे हैं, और एक और पॉकेट है जो कमज़ोर हो रही है, वो है एयरलाइन वाली पॉकेट। इंटरग्लोब एविएशन आप देखिए ये पिछले ट्रेडिंग सेशन में आखिरी में बढ़ा था, और बढ़ा था इस होप में कि कुछ बड़ी रियायतें मिलेंगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पर तो देखिए कोई रियायतें मिली नहीं है, ये फैक्ट है। और देखिए इसलिए खुलने के बाद ये फिसलता हुआ अब थोड़ा सा बहुत चल रहा है। लेकिन एक बार स्पाइसजेट भी दिखाइए, घरेलू फ्रंट पे हमने ज़रूर देखा कि थोड़ी सी राहत आई है, लेकिन हकीकत ये है मयूरेश जी, कहा गया है एयरलाइन कंपनियों से कि आप थोड़ी क्षमता और अपनी बढ़ा लीजिए, लेकिन एज ऑफ नाउ सच्चाई है कि जो क्षमता इनको दी गई है उस क्षमता पर भी ये अपनी फ्लाइट्स नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि इतने लोग ही नहीं हैं। आप और हम घरों में बंद हैं, और लोग बिजनेस के जो ट्रेवल्स हैं वो भी देखिए कम हो गए हैं। और ऊपर से देखिए अब पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, तो फिर कुछ दिनों में खबर आएगी एटीएफ के दामों को लेकर भी। तो देखिए खुल तो जाते हैं ये मजबूत या फिर फ्लैट, लेकिन फिसल जाते हैं। स्पाइसजेट भी मैं देख रहा था पिछले ट्रेडिंग सेशन में बड़ी अच्छी रैली हुई, और आज देखिए दोनों ही स्टॉक्स नर्वस होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो खबर तो ये है, इस खबर पर विस्तार से चर्चा हो नहीं पाई थी पहले, लेकिन स्पाइसजेट तो एफएनओ में है नहीं। इंटरग्लोब, राजेश सतपुते जी, बेचेंगे क्या आप इसे? और इसका स्टॉप लॉस होगा करीबन 1025 का, और मुझे लगता है कि इसका आज का टारगेट करीबन 950 का होना चाहिए, जो इसका इमीडिएट सपोर्ट है। हेमंत, ये क्लियरली इसका जो स्ट्रक्चर है हेमंत, ये वीक है और हर लेवल पे हर रेजिस्टेंस को ये रिस्पेक्ट करता है। जैसे सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है, वैसे हर रेजिस्टेंस को ये रिस्पेक्ट करता है। एंड दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि इसका स्ट्रक्चर ज्यादा वीक है और इवेंचुअली ये फिर से ये फिसलेगा। लेकिन यस, एज अ ट्रेडर इट विल बी अ सेल। 1025 का स्टॉप लॉस रखे, 950 इसका पहला पड़ाव है, 950 के बाद 900 तक भी ये फिसल सकता है। तो यहाँ पे बड़ा फॉल नीचे मुझे दिखता है। 950 आप कह रहे हैं पहला भाव यहाँ पर आ सकता है, और देखिए ये स्टॉक अब फिसलता हुआ आपको नजर आ रहा है। 550 पॉइंट नीचे इस समय बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ दबाव देखने को मिल रहा है। 10,250 के आसपास निफ्टी कारोबार कर रहा है। एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी दिखा दीजिए। अगर ये आईटीसी वगैरह और फार्मा शेयर थोड़ा मजबूत नहीं होते तो शायद हम और नीचे चले जाते। इनका बड़ा वेटेज नहीं है, इसलिए देखिए बाजार जो है वो फिसलता ही जा रहा है, पूरा डिफेंसिव हो गया है। अब नेस्ले भी देखिए थोड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, ब्रिटानिया में तेजी देखने को मिल रही है, और अच्छी तेजी फार्मा स्टॉक्स ग्लेनमार्क, ओरो, सिप्ला, कैडिला यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाइए, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के उस पार पेश करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स। शैल जी मेरे साथ जुड़ेंगे, वीरू आपसे यहाँ पर विदा लेंगे। मयूरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश सतपुते जी आपका भी धन्यवाद। आशीष जी थैंक यू सो मच। 10 के दमदार ट्रेड्स में राजेश पालविया जी हमारे साथ होंगे और चंदन तापड़िया जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे कि वो कौन से ट्रेड्स इस समय लेने चाहते हैं। और आज भी हम माफ़ी चाहेंगे, नीरज का मैसेज आ चुका है, नया खिलाड़ी नहीं देंगे। तो थोड़े हम तेजी वाले कॉल ज़्यादा देते हैं, तो कहते हैं जिस दिन बाजार फेवर में नहीं हो तो रुक जाना चाहिए। तो आज भी हम नया खिलाड़ी नहीं दे रहे हैं, जैसे कि कल का खिलाड़ी आज नहीं दिया था। कई लोग पूछ रहे थे कि क्यों नहीं दिया, तो देखिए बाजार अगर कमज़ोर हो, ग्लोबल मार्केट ढीले हो, बाजार में और गिरावट देखने को मिलनी हो, तो फिर थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन मौके आपको बहुत सारे मिलेंगे, ये बात तो पक्की है। सीएनबीसी आवाज़ पर ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं फिर से।